अभी मैं जम्मू के रेजिडेंसी रोड पर मौजूद हूँ और ये जो रेजिडेंसी रोड है, इसी रोड पर जो है चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस भी है और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही आप लगा ले दिनों के बाद या महीने के बाद जो है चीफ मिनिस्टर अपने घर में आएंगे और यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इन सब की यहाँ पर शॉप्स है, इनसे बातचीत करते हैं कि इन्हें नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं। वहीं पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरबार मूव को लेकर जो है एक बड़ी बात उठाई थी और कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम दरबार मूव जो है उसे रिस्टोर करेंगे। और वहीं पर दरबार मूव जो है जितने भी दुकानदार है उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि दरबार मूव से एक इकोनॉमिकल जो बूस्ट है इन दुकानदारों को मिलता था। इनसे बात करते हैं कि नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं। सर, अपना नाम बता दें। मेरा नाम तेजिंदर सिंह है और मैं रेजिडेंसी रोड शॉपकीपर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और बताइए आप दरबार मूव के बारे में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी बहुमत के साथ जो है बहुत सी सीट्स जीती हैं और उसके बाद से जल्दी उमर अब्दुल्ला जो है शपथ भी ले लेंगे, क्या उम्मीद है कि दरबार मूव की जो प्रैक्टिस है वो रिस्टोर होगी? देखिए मैम, अभी तो सरकार बनने जा रही है और एनसी बड़े काफ़ी बहुमत से आगे आई है। अब देखते हैं कि जो उनके मैनिफेस्टो में था, जैसे उन्होंने बोला था कि हम दरबार मूव को दोबारा रिस्टोर करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि एनसी उसको किस तरीके से रिस्टोर करती है और अगर वो रिस्टोर कर पाएगी तो इससे जम्मू का बेनिफिट होगा, जम्मू का बिजनेस बढ़ेगा, जम्मू में थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जब कश्मीरी फैमिलीज इधर आती हैं, एम्प्लॉयज़ इधर आते हैं दरबार के साथ, तो बिजनेस को थोड़ा बूम मिलता है। अभी जो था 2-3 साल से, जब जैसे ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, इन्होंने दरबार मूव को क्लोज कर दिया था। उसकी वजह से क्या हुआ था, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ गया था बिजनेस को और बिजनेस डाउन हो गया। लेकिन अब उम्मीद है कि अगर एनसी सरकार बनाती है, अगर स्टोर करने में वो कामयाब रहते हैं आपका दरबार मूव, तो बिजनेस बूम होगा, इसमें कोई शक नहीं। हम अगर पहले की बात करें तो पहले जो है जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था और 370 भी यहाँ पर था जो एक स्पेशल स्टेटस था। और अब जो है जम्मू कश्मीर एक यूटी है। अब जो एक अलग तरीके का शासन जो है जम्मू कश्मीर में होगा, को क्या लग रहा है कि क्या उम्मीदें हैं ये सरकार से? आपको लग रहा है कि लोगों के बेटरमेंट के लिए कुछ होगा या क्या कुछ आपको लग रहा है कि कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा? देखिए मैम, अभी जो एनसी सरकार बनाने जा रही है, अगर वो जैसे रिस्टोर करते हैं स्टेटहुड को, तो उसमें तो काफ़ी बदलाव आ जाएगा। अभी यूटी है, यूटी में क्या होता है कि आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश रहता है, और यूटी अपना स्टेट में क्या होगा कि सारे फिर लॉज जो होंगे वो गवर्न बाय गवर्नमेंट, अपना सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ जे&के। तो उसमें बदलाव तो ज़रूर आएगा। अब जैसे उनके मैनिफेस्टो में है कि हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे, फिर उसमें है कि हम आपको गैस सिलेंडर्स भी देंगे, फिर उसमें आ गया कि हम आपको विधवाओं की और जो पेंशन्स भी बढ़ाएंगे। काफ़ी सारे उनके मैनिफेस्टो में, अब देखते हैं वो किस हद तक जाते हैं और क्या कर पाएंगे वो लोग। चलिए, शुक्रिया। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुणाल चड्ढा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार जो है जल्द ही बन जाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी, क्या उम्मीद है इस सरकार से? दरबार मूव को लेकर बड़ी बातें जो है वो की जा रही है। आप खुद भी एक शॉपकीपर है, आप एक शॉप चलाते हैं। पहले जब दरबार मूव बंद हो गया था, कितना नुकसान जो है आप लोगों को उठाना पड़ा था, और अब अगर दरबार मूव रिस्टोर हो जाता है तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखो जी, दरबार जब से मूव होना बंद हुआ, हमारे काम तो समझो ठप हो गए हैं। अगर दरबार आते चलता था, कश्मीरी इधर आते थे तो काम को बड़ा बेनिफिट था। देखो अब ये इन्होंने बोला तो है अपने मैनिफेस्टो में कि हम दरबार मूव करेंगे, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। पिछले कितने सालों से आपकी दुकान जो है इस रोड पे है? देखो जी, मेरे पहले फादर करते थे, मेरा तो जन्म ही इधर हुआ है, जी। तो फादर के बाद मैंने संभाली, मेरे को 20-25 साल हो गए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ये सीएम हाउस जो है इसी रोड पर है, तब जो है किस तरीके की रौनक जो है इस सड़क पर देखने को मिलती थी, और जिस तरीके से अब कितने सालों से यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं थी, कितनी बेरौनकी जो है इस सड़क पर हो गई थी? मैं कह रहा हूँ कि पहले इतनी रौनक होती थी, 6 महीने खासकर जब दरबार इधर होता था तो अच्छा लगता था। सारे बाजार अपना पुरानी मंडी वगैरह सब बाजार में रौनक और काम सारा होता था। अर्जेंसी रोड पे इतना काम था, लेकिन जब से दरबार बंद हुआ, समझो इधर कोई दिखता ही नहीं है, जैसे ये कोई डेड रोड होती है ना, वैसे हो गई है। और आपके पीछे देखो, ये स्टैंडर्ड होटल है, इतना चलता था, ये बंद पड़ा हुआ है। इसमें इतने कश्मीरी या कोई आते थे, इधर आते थे, ये मिनिस्टर तक इधर आके बैठ के चाय पीते थे। लेकिन मतलब ये आप बात करें जब दरबार मूव हुआ जब होता था, जब गवर्नमेंट होती थी तो बड़ा चलता था काम। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है सेकंड नंबर पे आई है, 29 सीटें जो है 90 में से ली है। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी से जम्मू के लोग कितने खुश थे? खुश थे तभी तो वोट दिया,
अगर खुश नहीं होते तो बीजेपी कैसे 29 सीटें कैसे ले सकती थी। जम्मू के लोग तो बीजेपी से खुश थे, लेकिन मैं ऑल ओवर बात बता रहा हूँ कि हमारा काम की बात बता रहा हूँ कि कश्मीरियों के साथ बड़ा बेनिफिट था, जो दरबार बंद होने से बिल्कुल लॉस में आ गया है। ये दरबार मूव होना चाहिए। पहले की जो आपकी सेल थी और अब की जो सेल है, कितना फर्क पड़ गया था? कितना % आपको लगता है कि फर्क पड़ गया था दरबार मूव बंद होने से? देखो जी, शेयर में क्या बताऊं, आधे से ज्यादा काम तो बिल्कुल है ही नहीं है किस्म का। 50 to 60% तो फर्क पहले से पड़ गया। अब और मंदा चल रहा है या वो कुछ चल रहा है, उसके साथ काम बिल्कुल नहीं है। अब होप करते हैं कि दरबार मूव होगा तो काम चलेगा। जो आप अभी रौनक देख रहे हैं इस रोड पर, आपको लग रहा है कि सीएम जो है यहाँ पर बैठने वाला है अपने घर में, इसलिए जो काम यहाँ पर कितने मतलब आहिस्ता चल रहा था वो बड़ी स्पीड से जो है कुछ दिनों से होना स्टार्ट हो मैं गया कह है। रहा हूँ, पहले तो ये काम बिल्कुल ठप हो गया था। इधर सारा मलबा पड़ा था, इस रोड पे सारा मलबा पड़ा था। जब से ये बात हुई कि सीएम ने आके बैठना है, इधर इधर रहना है, तब से इतनी स्पीड में काम है, दिन रात काम चलता है। और ये रोड पूरी लुक उधर तक पड़ गई है, बस 2-4 दिन में इधर भी पड़ जानी सारी लुक। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ की कुछ लोकल लोग थे जिनसे हमने बातचीत की और जिनका यही कहना है कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे ही पावर में आएगी वो दरबार मूव की प्रैक्टिस को जो है वो रिस्टोर करेगी। दरबार मूव आपको बता दें कि 150 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रैक्टिस थी जो जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, जिसमें समर्स में जो है विंटर कैपिटल श्रीनगर रहा करता था और विंटर में जो है जो विंटर कैपिटल है वो जम्मू रहा करता था। और इसी तरीके से दरबार मूव की प्रथा जो है वो बहुत सालों से यहाँ पर चल रही थी, जिसमें वहां के लोग, कश्मीर के लोग यहाँ पर आते थे, जम्मू के लोग वहां पर जाते थे और एक आपसी भाईचारा जो है वो बढ़ता था और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल बूस्ट जो है वो भी दुकानदारों को मिलता था, क्योंकि यहाँ पर जब कश्मीरी आते थे वो बहुत ज्यादा खरीदारी जो है वो करते। वहीं पर अगर हम रेजिडेंसी रोड की बात करें तो ये एक काफी ज्यादा वीआईपी रोड माना जाता है, क्योंकि सीएम का रेजिडेंस जो है यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है और लोगों को यहाँ पर उम्मीद है कि जिस तरीके से अब हुकूमत बनने वाली है और कुछ ही दिनों में जो है सीएम जो है शपथ लेने वाले हैं, तो फिर से रौनक जो है इस रोड पर देखने को मिलेगी। अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अंजलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए, जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।